बहुत समय पहले एक सुंदर राज्य में राजा विराट और रानी सुमित्रा रहती थी। उनकी एक बच्ची थी राजकुमारी राधिका, जिसके सुनहरे बाल थे जो सोने जैसे चमकते थे और जिनमें शक्तियाँ थी। एक बुरी जादूगरनी चंडिका को राधिका के बालों की शक्तियों के बारे में पता चल गया। उसने राधिका को चुरा लिया और उसे एक ऊंचे टावर में कैद कर दिया। चंडिका का मानना था कि राधिका के बालों को अपने पास रखने से वह हमेशा जवान और शक्तिशाली रहेगी। टावर में कैद राधिका ने हार नहीं मानी। वह उम्मीद करती थी कि एक दिन कोई उसे बचाने आएगा। इसी बीच एक साहसी युवक अर्जुन जंगल में रास्ता भटक गया और राधिका के टावर के पास पहुंच गया। उसने उसकी आवाज सुनी और उसे बचाने का फैसला किया। अर्जुन ने टावर का दरवाजा तोड़ा और राजकुमारी को बाहर निकाल लिया और वे एक साथ भाग निकले। चंडिका गुस्से से लाल हो गई जब उसने देखा कि राधिका भाग गई है। उसने अपने बुरे राक्षसों को बुलाया और राधिका और अर्जुन का पीछा करने को कहा। राधिका और अर्जुन जंगली झाड़ियों के बीच से भागते हुए राक्षसों से बचने की कोशिश कर रहे थे। वे राधिका और अर्जुन को पकड़ने के लिए पेड़ों को उखाड़ने और जमीन पर गड्ढे करने लगे। अर्जुन ने राक्षसों को रोकने के लिए अपनी तलवार को चमकाया। राधिका ने अपने जादुई बालों को हवा में लहराया, जिससे जमीन पर चमकते फूल खिल गए। रोशनी से राक्षसों की आंखें बंद हो गई और वे लड़खड़ाने लगे। इस मौके का फायदा उठाते हुए अर्जुन ने कई राक्षसों को हरा दिया। राधिका ने अपने बालों को और तेजी से लहराया, जिससे और भी ज्यादा फूल खिल उठे। इससे राक्षस डर गए और जंगल में वापस भाग गए। इतने में चंडिका वहां पहुंच गई। अर्जुन अपनी तलवार लेकर चंडिका की ओर गया, पर उसने उसे जादू से दूर फेंक दिया। पर अचानक से चमकते फूल और तेजी से चमकने लगे और जादूगरनी की आंखें बंद हो गई। इतने में राधिका ने अर्जुन की तलवार लेकर बुरी जादूगरनी को मार दिया। यह देख अर्जुन उससे प्यार में पड़ गया और राजकुमारी को भी उससे प्यार था, क्योंकि अर्जुन ने उसे बचाया था। दोनों वापस राजकुमारी के राज्य में वापस आए और उनके माता पिता ने उन दोनों की शादी कर दी।